दोस्तों, आज भी बहुत सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो हैं तो बेहद शानदार, लेकिन आम लोगों को उन साइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप 10 साइट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, अर्दशीर पैलेस। अर्दशीर पैलेस मॉडर्न ईरान की एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। इसे 2nd सेंचुरी एडी में ससैनिड एम्पायर के अर्दशीर I नाम के एक राजा ने अपने पैलेस के तौर पर बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार लगभग 500 सालों तक ये एम्पायर रोमन काल के समय की पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन रही है। ये शिराज से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ी के स्लोप पर स्थित है। ये ससानियन काल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि स्ट्रक्चर सबसे अलग है और किसी भी अन्य ससानियन बिल्डिंग से मेल नहीं खाता। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है इसे वेल्थ और पावर दिखाने के लिए बनाया गया था, ना कि यह किसी तरह का डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। हालांकि अब ये साइट धीरे धीरे नष्ट हो रही है, लेकिन हाल ही में 2018 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद अब शायद इस कमाल की साइट और उसके अवशेषों को संरक्षित किया जा सके। नंबर 9, द चॉक हॉर्स। इंग्लैंड में एक पहाड़ी पर चॉक का एक विशालकाय घोड़ा बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसे 3000 साल पहले ऑक्सफोर्डशायर में बनाया गया था। इसे अफिंगटन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। इस घोड़े के पैर बहुत पतले हैं। इसके चौकोर सिर के बीच में एक आंख जैसी आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा इसकी पूंछ भी काफी लंबी थी। ये इंग्लैंड की सबसे पुरानी हिल कार्विंग है। ये लगभग 32 किलोमीटर के दायरे में एक फुटबॉल फील्ड के साइज का बना हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चौक से बनी आकृति 3000 सालों तक कैसे बनी हुई है। तो असल में हर साल समय समय पर वॉलंटियर्स आकर इसमें फिर से चौक डालकर उसे हैमर से पीटकर नए जैसा कर देते हैं। पहले पास के प्राचीन महल में एक मेला लगवाया जाता था और यहाँ आने वाले सभी लोगों को इस घोड़े को रिन्यू करने में पार्टिसिपेट करना ही होता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से एक संस्था इसे मैनेज कर रही है, लेकिन सबसे पहले इस हॉर्स को किसने बनाया ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, मिस्टीरियस अलास्कन फोर्ट। हाल ही में स्पेशलाइज्ड रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके 19th सेंचुरी के समय का रहस्यमय फोर्ट खोज निकाला गया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने लोकल ट्लिंगेट लोगों द्वारा बनाए गए आखिरी फोर्ट की लोकेशन पता कर ली है। इसके बाद इस जगह पर रशियन लोगों ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने उस समय इसे $7 मिलियन की अच्छी खासी कीमत पर अमेरिका को बेच दिया। लगभग एक सदी से आर्कियोलॉजिस्ट इस फोर्ट को खोजने की कोशिश में थे। फोर्ट का नाम चिकिनाव है और इसे थॉमस अर्बन ने खोजा था। क्योंकि अभी रडार के माध्यम से इसकी लोकेशन पता लगाई गई है, इसीलिए अभी तक यहाँ पर कोई रियल एक्सकेवेशन कार्य हुआ ही नहीं है। नंबर 7, यांगलिंग मॉज़िलियम। चाइना की हान डायनासिटी लगभग 400 सालों तक रही और इस समय में उन्होंने कई कमाल के टूम्स बनवाए जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वैसे तो आपको भी यही लगता होगा कि अगर आपको दुनिया के सबसे शानदार टूम्स देखने हो तो इजिप्ट जाना ही बेस्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हान डायनेस्टी के टूम्स आपको चौंका देंगे। इनमें से कुछ तो बिल्कुल महल के साइज के हैं। ये लाखों स्क्वायर फीट के एरिया में बने हुए हैं, जिसमें सोल्जर्स, हथियार, यहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। यांगलिंग मॉज़िलियम आज के समय के जियान शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लियू, कुई और वोंग दोनों ही राजाओं का टूम है और इससे शानदार टूम आपको पूरे चाइना में कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसे 153 एडी के समय में बनाया गया था और ये लगभग 5000 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। असल में ये सिर्फ टूम नहीं है, बल्कि यहाँ कई बरियल पिट्स भी हैं। ऐसे भी अवशेष हैं कि इसे सेरेमोनियल साइट के जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस शानदार टूम के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, वेटिकन नेक्रोपोलिस। आपने वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि आज के समय में इस शानदार से दिखने वाले शहर का पास्ट काला था। आर्किटेक्चर, फ्रेस्कोस और शानदार स्ट्रक्चर्स के मामले में तो बेसिलिका काफी समृद्ध है। इस बेसिलिका के नीचे 5 स्टोरी कब्रिस्तान है। इनमें से एक तो 1st सेंचुरी एडी के समय का एक बरियल ग्राउंड है और इसके ठीक ऊपर 5th सेंचुरी एडी के समय का पागान और क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड। लेकिन असल रहस्य है सेंट पीटर के टूम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये भी इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में कहीं है। यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ एक माउंट पाया तो गया था जिसमें मिली बोन्स को सेंट पीटर का बताया जा रहा था, लेकिन इन बोन्स को ऑफिशियली कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। नंबर 5, लॉस्ट इंपीरियल होम। जापान के एक छोटे से शहर नारा में एक इंपीरियल हाउस के काफी सारे अवशेष मिले हैं। ये जापान में पिछले कुछ सालों में खोजे गए
सभी रिमेन्स में से सबसे बड़ा है। ये हायो कयो पैलेस नाम की एक साइट पर पाया गया। ये जगह पहले जापान की राजधानी हुआ करती थी। ये सभी अवशेष 8th सेंचुरी के समय के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी एक ही बिल्डिंग खोजी है जो एक सिंगल पिलर पर बनी हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये एम्परर कोकेन के रहने की जगह थी। एम्परर कोकेन ने जापान पर साल 713 से 740 तक शासन किया। कमाल की बात यह भी है कि कोकेन जापान की पहली फीमेल शासक नहीं थी बल्कि 6वीं थी और हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 1300 साल पहले जापान में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, द लेबिरिंथ ऑफ द कोलोसियम। रोम का कोलोसियम दुनिया के सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चर में से एक है। ये देखने में आपको जितना आकर्षक लगता है, इसके अवशेष भी उतने ही फैसिनेटिंग है। कोलोसियम के फर्श के नीचे एक लेबिरिंथ है जो कि लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा हुआ था। 80 AD के दौरान ये लेबिरिंथ में कई तरह की एक्शन फाइट्स होती थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह की फाइट्स होती थी। हाल ही में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबिरिंथ पर 14 साल की रिसर्च के बाद बताया कि यह जगह जानवरों के एक्शंस के लिए यूज की जाती थी। यहाँ पर स्लेव्स को जानवरों से लड़ने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन रोमन साम्राज्य के अंत तक कोलोसियम का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। यहाँ तक कि लोगों को लगता था कि ये कोई पुराना मंदिर है और 16वीं सदी में एक पोप ने इसे वूल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 3, एम्फीथिएटर ऑफ एल यम। एम्फीथिएटर ऑफ एल यम सेंट्रल ट्यूनिशिया के एक छोटे से शहर में स्थित है। ये बहुत हद तक रोम के कोलोसियम जैसा ही दिखता है। हो सकता है सामने से देखने पर आप इन दोनों जगहों में अंतर ही ना बता पाएं। इसकी दीवारें 30 मीटर तक ऊंची थी और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 30,000 लोगों की थी। अब तक दुनिया में इससे बड़े सिर्फ 2 ही थिएटर खोजे गए हैं, एक तो रोम का कोलोसियम और दूसरा कैपुआ का ब्रोकन थिएटर। इस एम्फी थिएटर को 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। कोलोसियम की ही तरह यहाँ भी ग्लैडिएटर्स बैटल्स जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे चैरियट रेसेस और एनिमल हंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 17th सेंचुरी तक ये एम्फी थिएटर बिल्कुल अच्छी तरह संरक्षित था, लेकिन उसके बाद लोगों ने यहाँ से स्टोन्स वगैरह चुराने शुरू कर दिए। नंबर 2, बालबेक। हो सकता है बहुत से लोगों की तरह आपको भी बालबेक के बारे में ना पता होगा, लेकिन ये जगह सदियों पुरानी है। रोमन काल के समय में इसे हेलियोपोलिस के नाम से जाना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसे शायद 9000 BC के समय बनवाया गया होगा या फिर उससे भी पहले। बालबेक दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल है। एक लोक कथा के हिसाब से तो ऐसा भी माना जाता है कि इस शहर को तब बनाया गया था जब बाल देवता पहली बार धरती पर अवतरित हुए थे। इस शहर के बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर है जहां गॉड बालबेक को डेडिकेटेड एक मंदिर भी बनाया गया है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि यहाँ के विशालकाय पत्थर, जिनमें सबसे भारी लगभग 1500 टन वजन के रहे होंगे। एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सालों पहले इतना विशालकाय पत्थरों को मूव कैसे किया गया। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम नहीं जानते? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये शानदार शहर मुगल काल में लगभग 10 साल के एक बेहद छोटे समय के लिए राजधानी भी रहा था। इसे मुगल एम्परर अकबर ने 1571 से 1573 के बीच बनवाया था। यहाँ कई शानदार मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी इसी शहर में है। ये पहला ऐसा शहर है जिसे राजधानी बनाने के उद्देश्य से ही बनाया गया था और इसी वजह से यहाँ बहुत से शानदार मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बनवाई गई। यहाँ तक कि यहाँ पर आर्मी के लिए रूम्स भी बनवाए गए थे। लेकिन 1585 में इसकी जगह लाहौर को राजधानी बना दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार शहर खंडहर में तब्दील हो गया? असल में अकबर को युद्ध के लिए जाना पड़ा और तब उनके पास राजधानी बदलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और 1610 तक इस शहर में कोई बचा ही नहीं और ये पूरी तरह खंडहर बन गया। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी 10 ऐसी साइट्स जिनके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। ऐसी ही और रोचक जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।